गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक शहर में विजय नाम का लड़का रहा करता था। विजय एक अनाथ था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। विजय कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एक छोटी सी दुकान पर काम करता था जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्च और घर के खर्च का गुजारा करता था। पर विजय को तलाश थी एक अच्छी नौकरी की जिससे वह कुछ बचत भी कर सके। विजय को एक ईशा नाम की लड़की से प्यार था। ईशा एक बहुत अमीर घर की लड़की थी। ईशा विजय को पसंद करती थी पर कभी भी उसने यह बात विजय से नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि विजय कहीं उसकी बात का गलत मतलब ना ले ले, क्योंकि विजय ने भी अपने दिल की बात ईशा से नहीं कही थी। विजय गोरे रंग का, 6 फुट ऊंचाई, पीले रंग की आंखें, चेहरा चौड़ा। इसी के साथ वह काफी हैंडसम भी था। पर गरीब होने की वजह से विजय हमेशा सादा रहता था और अपने काम पर फोकस रखता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपना फोकस काम और पढ़ाई पे नहीं रखा तो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पर अक्सर विजय के सीने में बहुत तेज दर्द उठता था जिससे वह काफी बेचैन हो जाता था। यह दर्द उसे बचपन से ही होता था क्योंकि विजय के सीने पर एक कांटे त्रिशूल का निशान था। पर विजय को समझ नहीं आता कि आखिर यह निशान उसके सीने पर आया कैसे, क्योंकि उसने कोई टैटू भी नहीं बनवाया था। तो फिर आखिर इस कांटे का क्या रहस्य था और क्यों इसमें इतना दर्द होता था जिससे विजय बेचैन हो जाता था। कॉलेज में विजय बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी वहां पर उसका दोस्त मयंक आ गया। मयंक ने जब विजय को पढ़ता देखा तो कहा, क्या यार, जब देखो तब पढ़ाई में लगा रहता है, कभी मेरे साथ मौज मस्ती भी कर लिया कर। पूरी जिंदगी तो मौज मस्ती में ही निकल जाएगी, और वैसे भी तुझे पता है मेरा फोकस अभी किस चीज पर है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, तू बहुत ही पढ़ाकू है, तुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जिससे तू अपना बैकअप मजबूत बना सके। पर यार इतना सीरियस होना भी जरूरी नहीं है। क्या तू सब कुछ भूल जाए और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे? मुझे पता है तेरे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि तेरे ऊपर तेरे माता पिता का हाथ है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझसे ऐसा कह सके। ये सुनकर मयंक चुप हो गया क्योंकि उसे पता था कि विजय अक्सर इस बात से दुखी रहता था कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। पर उनके साथ क्या हुआ था, आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, विजय को यह नहीं पता और वह इस बात का पता लगाना चाहता था। पर अभी वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। इस पर मयंक ने बात बदलते हुए कहा, वैसे आज तूने ईशा को देखा? आज वह पिंक कलर की ड्रेस पहनकर आई है, काफी हॉट लग रही है। विजय ने हंसते हुए कहा, वैसे तू ज्यादा ही ईशा पर नजर रख रहा है। तेरी पिंकी का क्या हुआ? अगर पिंकी को पता लग गया तो वह तेरा बैंगन का भरता बना देगी। अरे यार, क्या तू पिंकी का नाम ले लेता है? वह तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है, जबकि मुझे पिंकी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, वह तुझे बहुत प्यार करती है और अगर तूने उसे अपनाया नहीं तो वह जान भी दे सकती है। हाँ यार, ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाता हूँ। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर पिंकी आ गई। पिंकी को देखकर मयंक शांत हो गया। इस पर पिंकी ने कहा, क्या बातें हो रही थी? मुझे देखकर शांत हो गए। अरे पिंकी, तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, विजय ने पिंकी की तरफ देखकर कहा। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? वैसे तुम लोगों को पता है हमारे कॉलेज का टूर जाने वाला है। क्या टूर? कहां पर? मुझे नहीं पता, विजय ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसे टूर के बारे में नहीं पता था। सुना जा रहा है किसी रामगढ़ गांव में जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं। मैं तो इस टूर के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। क्यों मयंक, तू चलेगा ना? मेरा जाने का तो मन नहीं है, पर अगर विजय जाएगा तो ही जाऊंगा। रामगढ़ का नाम सुनकर विजय के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे क्योंकि उसके माता पिता की मौत भी रामगढ़ में ही हुई थी और उसे इस बात का पता भी लगाना था। तो उसने अपने आप से मन में कहा, यही सही मौका है, मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और उसने पिंकी की तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ, अगर टूर जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। यह सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया और बोला, तू कैसे जाने के लिए तैयार हो गया? तू तो कहीं जाता ही नहीं था। बस ऐसे ही, क्योंकि तूने ही तो कहा था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू नहीं जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि इतने अच्छे टूर को खराब किया जाए। यह सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया और वह विजय के गले लग गया। यह देखकर पिंकी भी काफी ज्यादा खुश हुई। आखिर विजय के दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर रामगढ़ पहुंचकर वह क्या करने वाला था? आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।